परिवर्तन 24 में होगा क्या? बहुजनों की सत्ता आएगी क्या? इन्हीं चर्चाओं को शुरू करते हैं। मनुस्मृति दहन के कार्यक्रम में जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर, बहुत पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तमाम लोगों ने इसका दहन किया परिवर्तन लाने के लिए। क्या परिवर्तन हुआ या फिर आज भी बड़े लोगों के रगों में वही दौड़ रहा है मनुस्मृति, और आज भी दलित वही है कि उत्पीड़न ही करेंगे और करते ही रहेंगे। देखिए, कोई भी व्यवस्था है, चाहे मनुस्मृति, जहाँ ऊंच नीचे भेदभाव है और जाति के नाम पर मर्डर होता है, जाति के नाम पर लड़कियों के साथ अत्याचार, रेप होता है, वो व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए और वो बहुत जरूरी है और दोबारा कभी भी लागू नहीं होगी। भले ही ये अब भी उसको चला रहे हैं, लेकिन ये संविधान है, अब संविधान का देश है और संविधान के हिसाब से व्यवस्था चलेगी, वो कभी भी नहीं लागू होगी। उन विचारों का क्या? मेरा सवाल ये था, देश संविधान से चलेगा लेकिन कितना चलता है ये छिपा नहीं है, लेकिन उन विचारों के ऊपर कुठाराघात कब होगा, हमला कब होगा कि मानसिकता बदले कि दलित हो तो मूछ नहीं रखोगे, रखेंगे। समानता का अधिकार कब आएगा? देखिए, जिस दिन ओबीसी और एससी एसटी समाज की सरकार बनेगी, जिस दिन ओबीसी हमारे समाज की सरकार बनेगी, 100% रिजर्वेशन लागू होगा, 100% संविधान लागू होगा, सबके लिए न्याय मिलेगा। चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कोई भी हो, सबके लिए न्याय मिलेगा। हमारे संविधान जब लागू होगा जब हमारे समाज की सरकार बनेगी। इन्होंने कहा इनके समाज की सरकार, यानी बहन मायावती, अगर हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो बहुजन समाज की कहते हैं कि एक ही बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बहन मायावती। चर्चाएं शुरू हो, 24 में सत्ता देते हैं, 100% संविधान को लागू कराएंगे और अपनी तमाम जो आजादी उसको महसूस करेंगे। बहन मायावती जी का शासन में जो सरकार ने शासन में अच्छा काम हुआ और हम चाहते हैं बहन मायावती आएंगी तो सारा सुधार करेंगी। जैसे हमारे साथ में अब जो मोचे रखने पर, पानी पीने पर या घोड़ी पर चढ़ने के लिए जो हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है उसे रोकथाम की जाएगी। सरकारें कहती है अमृत महोत्सव, यही अमृत महोत्सव है। देश विश्वगुरु से बनेगा क्या? घड़ा से पानी पियेंगे, पीटोगे, एक बड़ी आबादी 85% कहते हो विश्वगुरु। कैसा विश्वगुरु? विश्वगुरु नहीं है, ये तो विनाश गुरु बन गया। ये तो नरेंद्र मोदी विनाश गुरु, इसने तो पूरे देश का नाश कर दिया। हमें तो ये बात बताओ कि ये जो पार्लियामेंट में जो हमारे आदमी जाते हैं, क्या उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है? उनका अधिकार भी छीन लिया। अब ये कहते हैं कि मनुस्मृति ला देंगे। मैं जान से कहता हूँ, मैं जान पे खेल जाऊंगा, कसम की बात बता रहा हूँ, बच्चों को कह रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा, मनुस्मृति नहीं लाने देंगे। बिल्कुल नहीं। देश संविधान से चलेगा या फिर मनुस्मृति के विचारों से? संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा देश। और एक बात बताओ, हमारे बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं 30-35 साल के, कभी इस कंपनी में से निकाल देते हैं, कभी उस कंपनी में से निकाल देते हैं, सब ठेका प्रथा कर रखा है। इसे बंद करना चाहिए। मान लो आप बच्चे हो, आप 30-35 साल की उम्र में, तुम्हें 40 साल की उम्र में 10 साल नौकरी करा के निकाल दें, आप कहाँ जाओगे? काम ढूंढोगे बच्चों के लिए, ये नौकरी के लिए, या फिर बच्चों की देखभाल करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे? जब काम ही पैसा नहीं रहेगा, नौकरी नहीं रहेगी आपकी, क्या कहाँ जाओगे आप? है तो ये बच्चों का परमानेंट नौकरी का कोई भी कैसा भी तुमने डिसीजन बना रखा है, ठेका प्रथा, मगर अंडर किसी के ऐसे होने चाहिए जिसकी उनका जीवन का संचार चलता रहे। ठेका प्रथा नहीं, कहिए कि गुलामी की प्रथा। 1000 वर्ष पहले गुलाम बनाकर काम करते, तब ठेका प्रथा नाम देते, कहते हैं कि भाई इनको ठेके पर रखेंगे। गुलाम तब भी थे, अब भी और आगे भी बना कर रखेंगे। तो लड़ाई तब इसी की होनी चाहिए कि गुलामी से आजादी चाहिए। लोग अपने व्यक्ति देखिए, जिस समाज के अंदर क्रांतिकारी पैदा नहीं होते हमेशा समाज गुलाम रहता है। मेरे समाज को जगाने के लिए बाबा साहब ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। मेरे समाज के जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं हमेशा जगाने काम करते रहते हैं, लेकिन ये समाज है कि जगने को तैयार ही नहीं है। अभी भी मनुवादियों को गुलाम बनने के लिए छटपटा रहा है। सभी के घरों में आज वही देवी देवता और मूर्तियां रखी हुई हैं, उनके आगे सर पटक रहा है। इससे ज्यादा मूर्ख समाज और कौन होगा? जो अपने हक अधिकार के लिए सामने नहीं आए, वो समाज कभी बदलाव नहीं ला सकता। अंबेडकर ने कहा गुलामों को गुलामी का एहसास दिलाओ। अब लगता है कि वर्तमान की सरकारें जो भेदभाव करती हैं, चढ़ोगे घोड़ी मारेंगे, घड़े का पानी पियोगे पीटेंगे, महंगाई देंगे, बेरोजगारी देंगे, सब कुछ छीनेंगे, तभी तो तुम्हें गुलामी का एहसास होगा। गुलामों को गुलामी का एहसान कराते हैं मोदी, इसके लिए तो धन्यवाद है। कम से कम इस समाज को एहसास दिलाओ कि 85% हो और हुकूमत किसकी चलती है? 3%। 3% की हुकूमत है और 85% गुलाम बना हुआ है। गुलाम क्यों बना है? घर से ही नहीं निकल रहे। अब
आदमी तो यहाँ रहा है अम्बेडकर मिशन में, मिशन जय भीम में, और बच्चे और लेडीज जा रही है कथा करने। अब बताइए कहाँ से हम अपने यहाँ सुधार करेंगे। इसलिए इसको बिल्कुल 100% अब मिशन जय भीम को साथ जुड़ना है, हमें बाबा साहब के रास्ते पे चलना है, संविधान को अपनाना है, इसी के तो और बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। देखिए, इस समाज के लिए एक सबसे बड़ी उदाहरण हो सकता है बहन मायावती, मान्यवर कांसीराम, अंबेडकर, उधम सिंह, तमाम ऐसे बड़े चेहरे। बताओ, बच्चों को सिखाओ, महिला होकर अगर वो लड़ सकती है समाज के लिए, सबसे बड़े सूबे को चलाकर दिखाया, तमाम जो मनवादी विचारधारा है, ब्राह्मण विचारधारा है, उनके गिरवान को पकड़कर दिखाया कि सत्ता क्या होती है, बहुजन की हुकूमत क्या होती है। उस बहन मायावती को 24 में उम्मीद है कि लाएंगे। बहन मायावती का जिक्र होते ही इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई, उधर बीजेपी में खलबली मच गई कि ये क्या होने जा रहा है। लेकिन कुछ हमारे साथी लोग अभी भी जो है अपनी असलियत को नहीं पहचान रहे और अपने बच्चों के भविष्य को नहीं जान रहे हैं। हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे क्या होने जा रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा कमाई का साधन नहीं है जो जिससे अपना जीवन व्यतीत करें और अच्छी पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को दे सके। तो साथियों, हमारा तो यही वो है, ये तमाम सुविधाएं तब तो मिलेंगी जब केंद्र की सत्ता में बहुजनों की हुकूमत होगी। तो बहन मायावती पर चर्चा शुरू करते हैं, एक मौका देता है बहुजन समाज। तैयार है बहन मायावती के नेतृत्व में 24 के लिए? यस, तैयार है। सभी साथी व्यवस्था बनाए रखें और जिन साथियों को कुर्सियों पे स्थान नहीं मिले, क्योंकि आगे बेंच पे बैठने की व्यवस्था है, आप सभी आ जाए। आप भीम सैनिक हैं, आप क्रांतिकारी साथी हैं हमारे, और यहाँ पे बैठ जाए। हमारे बीच माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार नारों के साथ में उनका स्वागत करें। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बेदम की क्या पहचान, हमारा परीक्षा पास करके को बेदम की क्या पहचान, जय 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 भीम। और 85% को थोड़ी सी अगर आरक्षण है तो उस पर सवाल उठता है कि कभी काट दो आरक्षण, कभी खत्म कर दो, कभी विचार हो जाए, कभी पुनर्विचार हो जाए। उनके पेट में हमें आरक्षण नहीं चाहिए। उनके पेट में दर्द होता है कि ये लोग आगे नहीं आने चाहिए। अभी बिना करंट की बात मैं बता रहा हूँ, जो प्राइमरी क्लासेज है 5वीं तक, उनमें एक सेक्शन 2 सेक्शन होते हैं, हिंदी सेक्शन है, इंग्लिश। अब ये सरकार क्या करना चाह रही है कि इंग्लिश सेक्शन को खत्म करने से हिंदी बुला रहे। ये क्या मतलब है? हमारे गरीब बच्चे जो एजुकेशन लेते थे उनको वही कोड़ा मार रहे हैं कि वहाँ इनको जय 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 भीम, पढ़ने से पहले जय 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 भीम।